शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां रोटी ना पकाई जाती हो। इवन साउदर्न इंडिया जहां राइस ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, वहां पर भी गेहूं की रोटी का इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं का आटा भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। गेहूं के आटे का बाजार लगभग 15% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए फ्लोर मील बिजनेस एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आटे का यूज ब्रेड बनाने, बिस्किट बनाने और दूसरे बेकरी आइटम्स को बनाने के लिए किया जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे तो इसे काफी हद तक बढ़ाया भी जा सकता है। आज लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस हो गए हैं। ऐसे में मल्टीग्रेन आटा बनाकर भी मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके पूरे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस। सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी होल व्हीट को आटा चक्की के होपर में डाला जाता है, जिसके बाद होपर में बने मैग्नेटिक सेपरेटर की मदद से होल व्हीट में जो भी इम्प्योरिटीज या वेस्ट मटेरियल होता है वो सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद होल व्हीट की ग्राइंडिंग की जाती है ताकि फ्लोर पाउडर क्रिएट किया जा सके। ग्राइंडिंग के बाद ये फ्लोर एयर कंप्रेसर पाइप के थ्रू जाकर वेसल में कलेक्ट किया जाता है। एयर कंप्रेसर पाइप में एयर कंप्रेसर टेक्निक की मदद से स्टोन और दूसरी इम्प्योर सब्सटेंस का सेपरेशन किया जाता है ताकि हमें अच्छी क्वालिटी के गेहूं का आटा मिल सके, जिसके बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है इसके साइज के अकॉर्डिंग। पैकेजिंग के बाद इन बैग्स की सीलिंग की जाती है और इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पैकेजिंग में आप 1 केजी की पैकेजिंग, 5 केजी या 10 केजी की पैकेजिंग कर सकते हैं। वही अगर आप किसी मैरिज पार्टी के लिए अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको उस हिसाब से 50 केजी तक की पैकेजिंग करनी होगी। मशीन्स। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की जरूरत होगी उसकी कॉस्ट उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। आप अपनी मार्केटिंग और सेल के हिसाब से मशीन की कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली एक छोटे स्केल के बिजनेस के लिए आपको एक आटा चक्की, 10 HP मोटर और वेइंग मशीन की जरूरत होगी। वहीं अगर आप इसे एक अच्छे स्केल पर शुरू करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आटा चक्की की कैपेसिटी 40 टन पर डे के हिसाब से प्लान करते हैं तो इसके लिए आपको 3 सेक्शंस की जरूरत होगी, जो है व्हीट क्लीनिंग सेक्शन जिसकी कैपेसिटी लगभग 4 टन पर आवर हो, व्हीट मिलिंग सेक्शन जिसकी कैपेसिटी 2 टन पर आवर के हिसाब से हो। आप अपने बजट के हिसाब से मशीन्स चूज कर सकते हैं। लाइसेंस। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको GST नंबर, उद्योग आधार, FSSAI लाइसेंस के साथ फायर और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC लेने की आवश्यकता होगी। अगर आप इस बिजनेस को अच्छे स्केल में शुरू करना चाहते हैं और अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाने की और ट्रेडमार्क की भी जरूरत होगी। मैन पावर। आप जिस भी स्केल में इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं आपको उस हिसाब से मैन पावर की आवश्यकता होगी। स्मॉल स्केल से शुरू करने के लिए आपको लगभग 2 से 3 लोगों की जरूरत होगी। वही मीडियम लेवल के लिए आपको इस बिजनेस के लिए 5 से 7 मैन पावर की आवश्यकता होगी। एरिया। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1500 स्क्वायर फीट एरिया से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें से कुछ एरिया आपको अपने रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट को रखने के लिए आवश्यक होगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझौले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नत योजना
PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराएं। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।